बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में मिर्जा इकबाल बेग आपको एक्सप्रेस न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट का मेला PSL 8 HBL PSL 8 जारी है और आज जो नेशनल स्टेडियम कराची में एक मैच खेला गया, उस मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को पेशावर ज़ल्मी की टीम ने 4 विकेटों से शिकस्त दी और इस तरह पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा के खिलाफ वो जो नफसियाती बर्तरी थी उसके सिलसिले को बरकरार रखा। आज लो स्कोरिंग मैच था, 150 रन बनाने में कामयाब हुई कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम, जिसे टॉस जीतकर पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करने की दावत दी थी, लेकिन फिर उसके बाद 47 रन पर 4 विकेटें हासिल करने के बावजूद कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम कम बैक नहीं कर सकी। रॉम्बेन पावल और उनके साथ जिमी नीशम, उन दोनों ने जिस तरह की बैटिंग की अपनी टीम को फतह से हमकिनार कराने में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। आज पाकिस्तान के साबिक टेस्ट लेग स्पिनर अब्दुल कादिर मरहूम के साहबजादे उस्मान कादिर आज खेले और उस्मान कादिर ने 2 विकेटें भी हासिल की। उन्होंने बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त की। स्कोर कार्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है वो 154 रन बनाने में कामयाब हुई 4 विकेटों के नुकसान पर, और 6 विकेटों के नुकसान पर 157 रन बनाकर यह हदफ अबूर कर लिया पेशावर ज़ल्मी की टीम ने। तो अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले मैचेस में क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स अपनी इन गलतियों से कुछ सीखने की कोशिश करती है या फिर उसकी शिकस्त के सिलसिले को यूं ही जारी रखा जा सकता है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बड़ा एक भारी पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद, उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, और ये दोनों ही तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान की विमेन क्रिकेटर माहम तारिक, जो फास्ट बॉलर हैं विमेन क्रिकेट की, और अभी तो वो क्रिकेट नहीं खेलनी, लेकिन उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में इन पर क्रिकेट के दरवाजे जो है वो खुल जाएंगे, वरना अगर ये क्रिकेट नहीं खेलेंगी तो एक्सपर्ट कमेंट देना शुरू कर देंगी, तो इससे बेहतर ये क्रिकेट खेलें। और हमारे दाएं जानिब हमारे एंटरटेनमेंट के तीनों मेहमान मौजूद हैं। बरकत, उनके साथ मौजूद है ज़ल्मी। क्या नाम है आपका? ज़ल्मी नहीं बोलो, हमको बोलो नौज़ल्मी। ज़ल्मी तो जवान को बोलते हैं। नौजवान, हम नौजवान है। मूछे तो आपकी बड़ी खतरनाक है, ये कहाँ से लाए आप? ये हमने खरीदा अभी। ये साला निकालने वाला कुंडा है मुझे लग रहा है। नहीं, अभी हमने बोल्टन मार्केट से खरीदे। अच्छा, आपको याद है एक जो आदमी था वो मूछों से जीप को खींचा करता था, ये वो मूछे तो नहीं है? हम जीप से एरोप्लेन खींचते हैं। एरोप्लेन जीप सर, इतने यहाँ बैठे हुए इतनी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं मिर्जा साहब मुझसे। मुझे कह रहा है ये मुर्गी पानी पीती है तो टॉयलेट क्यों नहीं जाती? मैंने बोला आप पानी पीते हो तो अंडा क्यों नहीं देते? यार ये सोचते हैं, ये सोचने वाला आदमी है। और उनके साथ मौजूद है अज़मी। इन तीनों को हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं अहमद शहजाद से। अहमद, जिस तरह से कोयटा के बारे में हम बात कर रहे थे, आज मोहम्मद हफीज को जो 5 से 6 वाले शो में हमने बात की कि आज हफीज खेलेंगे, मोहम्मद हफीज खेले, उन्होंने दसुन शनाका को खिलाया, जो श्रीलंकन कप्तान है, जिसकी कप्तानी में जो है श्रीलंका जो है एशिया कप जीता दुबई में, वो उनकी टीम में है। लेकिन आप ओवरऑल कैसे देखते हैं कोयटा के कॉम्बिनेशन? देखिए, बात की थी हमने कि उमर अकमल आज ड्रॉप होंगे, जो मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दी है। 2 मैचेस के बाद आप इतनी जल्दी फैसले नहीं ले सकते, थोड़ा हार्श हो जाता है बैट्समैन पे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, टॉस जीत के उन्होंने पहले कोयटा को अंदर डाला, जो कि बड़ा एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि सेकंड टाइम हमें ऑस देखने को मिली आज। और दूसरा, पिच में जो था बॉलर्स के लिए थोड़ा सा मौजूद था, जो अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। अगर आप अरशद इकबाल की और वहाब रियाज की पहले जो स्पेल में आप लेंथ देखेंगे, उन्होंने एक भी बॉल आगे नहीं किया, उन्होंने लेंथ को हिट किया जहां से मुश्किल हो रही थी, उन्होंने ट्रबल किया 2 बड़े अच्छे और एक्सपीरियंस बल्लेबाजों को। और उसके साथ जो नीशम ने भी आके सर्कल में बॉलिंग की है, आई थिंक बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है। और आइसिंग ऑन द टॉप हो गई, उस्मान कादिर को आज उन्होंने चांस मिला। हम सब समझ रहे थे कि वो मुजीब के साथ जाएंगे, लेकिन आज उस्मान के साथ आए, उन्होंने साथ शनाका को डाला, एक अच्छा डिसीजन था। उस्मान ने आज बहुत अच्छे बॉल किए, आई थिंक बड़े कंसिस्टेंट लेंथ पे बॉल किए हैं। विकेट से परचेज मिला, लेकिन जो उनकी फ्लाइट थी, जो आज उनकी लेंथ थी, कंसिस्टेंटली उन्होंने बॉलिंग की है। उन्होंने किसी भी टाइम कोयटा को अंदर नहीं आने दिया। ऑन दी अदर एंड अगर हम कोयटा के पास देखें, कोई प्लान बी नजर नहीं आया। विकेट पे अगर चीजें हो रही होती हैं तो आपका प्लान बी कहां है? आप रोटेशन किधर है? उसके बाद जो हमें एक्सेलरेशन नजर आई है वो टू लेट नजर आई है। 13 ओवरों के बाद जब आपने एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया है तो आपके एंड में सिर्फ 154 पे 4 आउट हुए हैं, बाकी के 6 बैट्समैन आपके डगआउट में ही बैठे रह गए। तो यहां पे अगर 2-3 ओवर्स पहले आप एक्सेलरेट करना स्टार्ट करते तो कोयटा के पास इनफ रन होते हैं डिफेंड करने के लिए। उनका जो मेन प्ले जिसने सेंचुरी स्कोर की थी, मार्टिन गप्टिल जल्दी आउट हो गया और फिर सरफराज आज 1 डाउन पर आए, अच्छी बैटिंग की उन्होंने, 39 रन उन्होंने बनाए। इफ्तिखार अहमद
उन्होंने आज 50 रन जो स्कोर किए, वो इस साल सितंबर में अपनी 33वीं सालगिरह मनाएंगे। अभी 32 साल के हैं। उनका मुस्तकबिल बड़ा रोशन और ताबनाक नजर आता है बज़ाहिर अगर देखा जाए। तो आप कैसे देखते हैं कि कोयटा की बैटिंग में कहाँ बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे थे जेसन रॉय और मार्टिन गप्टिल पे, क्योंकि पहले ही ओवर अरशद इकबाल ने मेड इन कर दिया। अगर 20 ओवर में से पहला ओवर मेड इन हो जाए तो फिर क्या कर सकते हैं खुर्रम? वो पिच में तो था मौसम, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, वो दिख भी रहा था और अच्छी बॉलिंग की, अच्छे एरियाज में बॉल। अरशद इकबाल ने भी, दोनों ने बहुत अच्छी बॉल एरिया में बॉल किया, इसलिए बैट्समैन को खुला हाथ नहीं खोलने दिए। दूसरी बात रही कि अगर आप देखें कि सरफराज ने जिस तरह इनिंग को ग्राफ्ट किया, वो थोड़ा मिसकैलकुलेशन हुई, मगर वो काम कर गए थे। और मेरे ख्याल से कोयटा ग्लेडिएटर वाले शुक्रिया अदा करते अगर वो मैच जीत जाते सनाका को। 14वें ओवर में जो मोमेंटम उन्होंने दिया, क्योंकि उस ओवर में 17 रन बने थे और उसके बाद जो मोमेंटम था वो कोयटा की तरफ शिफ्ट हो गया था। क्योंकि पिच पे ना ऐसा लग रहा था, क्योंकि देखें जो अंदर खेल रहा था उसको ज्यादा बेहतर पता था, हम तो टीवी पे देख के आइडिया लगा रहे हैं कि पिच बॉल इतना आराम से बैट पे नहीं लगने दे रहा था, जो दिख रहा था डिफरेंट नजर आ रही थी, नजर आता। और दोनों तरफ के बैट्समैन को मुश्किल हुई है, होता ना एक तरफ के बैट्समैन को हो रही हो, दूसरी तरफ इजीली खेल लेते, ऐसा कोई भी नहीं लगा। इसमें वर्ल्ड क्लास प्लेयर बाबर आजम भी खेल रहा था और भी दीगर प्लेयर थे, स्ट्रगल करते हुए लगे, तो पिच आसान नहीं लग रहा था बजाय। मगर एक हारे हुए गेम को जिस तरह क्लोज लेके गए, सही है वो 18 कुछ बॉलों पे फिनिश तो हो गया, मगर ये कह लेंगे ये बहुत पहले फिनिश हो जाता। मगर आपको अपनी गलतियां रेक्टिफाई करनी पड़ेगी, और स्पेशली नवाज जो मशहूर है अपनी बॉलिंग अपनी बैटिंग के लिए, दोनों में ऑफ कलर लग रहे हैं, इनको थोड़ा पेन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप पे और जेसन रॉय पे कोयटा ग्लेडिएटर बहुत डिपेंड करती है। आप जेसन रॉय को भी देखें, उस फ्लो में उस टच में नहीं दिख रहे जो उनके बारे में एक है। ठीक है माहम, आप क्या कहेंगी जिस अंदाज से आज कोयटा ग्लैडिएटर्स शुरू में जब धड़ाधड़ विकेटें गिरी, फिर सरफराज ने और इफ्तिखार अहमद ने अपनी इनिंग्स को सहारा दिया, बॉलिंग बड़ी अच्छी की, वहाब रियाज ने अगरचे कोई विकेट नहीं ली, 4 ओवर में 25 रन दिए, अरशद इकबाल ने उम्दा बॉलिंग की, शुरू से प्रेशर उन्होंने डाला। ओवरऑल आप समझती हैं जैसे खुर्रम कह रहे हैं कि ये पिच ऐसी नहीं थी कि जिस पर आसानी से स्ट्रोक्स लग सकते? नहीं, बिल्कुल विकेट इतना आसान नहीं था, बॉल इतना अच्छा बैट पे नहीं आता, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट देना पड़ेगा जिस तरह पेशावर जर्मी ने बॉलिंग की है, स्पेशली अरशद ने बड़े अच्छे एरियाज में बॉल पिच किया, और उसके साथ बॉलिंग में जो उनकी पार्टनरशिप लगी, आप देखें तकरीबन सारी बॉलर्स ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। उस्मान शनाका के जिनका जिक्र करें, 2 ओवर में 22 रन दिए उन्होंने, बिल्कुल। और स्पेशली अरशद खान, आप देखें जिस बॉल पर सरफराज को भी अरशद इकबाल बड़ी अच्छी यॉर्कर मारी है। और इसके अलावा आई थिंक इनकी बैटिंग को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। पेशावर जर्मी भले विकेट गिरी, लेकिन इनका जो रन रेट था वो कहीं भी नीचे नहीं आया, जिसकी वजह से मिडिल ऑर्डर पे इतना प्रेशर नहीं आया। तो आई थिंक एज अ यूनिट बड़ी बैटिंग में बॉलिंग में बड़ा अच्छा किया इन्होंने। आपका क्या हाल है? आज जल्मी जीत रही है? साहब इतना अच्छा तो तबसरा कर रही है, आपने कहा अच्छा है क्रिकेट ही खेलें वरना तबसरा करेंगे। ये क्यों कहा आपने? नहीं, ये क्रिकेट के लिए अभी इसमें बहुत पोटेंशियल है। वो खवातीन कहती है तुम रखो इसको टीम में, मैं खिलाऊंगी। तो मैं कप्तान ये कहती है अगर इसको 15 रुकनी टीम में जलालुद्दीन चीफ सेलेक्टर ने रख लिया था, उसने कहा आप रख ले 15 में, खिलाऊंगी तो मैं 11 में नहीं खिलाऊंगी। और वही जलालुद्दीन जो आंटी है ये कितने साल की है तुम्हारी टीम के अंदर? आंटी जलालुद्दीन वो पहली हैट्रिक की थी पाकिस्तान की तरफ से, वही है ना? जी जी वही है। 20 सितंबर 1982 को पहली हैट्रिक की थी। तो उसका वक्त की टीम में क्या काम है? देखो करना चाहिए। खान साहब कैसी बातें कर रहे हैं? पर्दा साकित है, वो बहुत बूढ़े होते हैं। वो हमारे सेलेक्टर थे। लेकिन पता है खान साहब, अब तक दुनिया में 49 हैट्रिक हुई है वनडे इंटरनेशनल मैचेस में। 20 सितंबर 1982 को नियाज स्टेडियम हैदराबाद में जलालुद्दीन ने हैट्रिक की, और उस हैट्रिक में ब्रूस यार्डली, रॉडनी मार्श और जेफ लॉसन को उन्होंने आउट किया। और उसके बाद पाकिस्तानी टीम जब वापस आ रही थी सुपर हाईवे से, तो 2 खिलाड़ी उतर गए कहाँ, सोराब गोट पर। एक तो सिकंदर बख्श थे जो ब्लॉक सी अपने घर चले गए, एक जलालुद्दीन थे जो रिक्शा लेकर अपने घर चले गए। अरे वाह 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 वाह, ये रवा तबसरा आप सुन रहे हैं। इन्होंने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की थी? ये अपना ये आप बताएंगे? नहीं, इब्तिदाई तालीम तो पता चले, लेकिन जलालुद्दीन भाई को बोलो कि भाई इसको औरतों के अंदर कोई काम नहीं, मर्दों में बात करें। लेकिन वो तो बहुत सारे मर्द है ना खान साहब, आप किस को रोकेंगे? उधर तो कोच 15 रुकनी सारे मर्द है। न्यूजीलैंड का कोच आया हुआ है उधर से, जो न्यूजीलैंड का साबिक कोच का क्या काम है? बस में नहीं आते मैंने तो बस में देखा है, कोच का क्या काम है? अच्छा मिर्जा साहब, आपने उनको बताया ना इफ्तिखार साहब को कि वो 32 साल के हो जाएंगे, 33 साल के हो जाएंगे। 33 साल की उम्र में पूरे पाकिस्तान के वो चाचा बन गए। इसकी क्या वजह है? 33 साल की उम्र में आम तफसीलात
आशूरे की छुट्टियां, ईद की छुट्टियां सब शामिल है। के बाद बनता हूँ। यानी कि आप अपने आदमी को सही पहचाने। मेरे को जो है ना इसके ऊपर एतबार नहीं है। आज मेरा बच्चा मुझसे कहता पापा ये आपसे बड़े हैं क्या इफ्तिखार अख्तर? कसम से उसने मैंने इफ्तिखार अहमद जो है इफ्तिखार अहमद है। अब ये अलग बात है कि उनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ हो नादरा में वो कोई 10 साल बाद हुआ हो। कम अज कम 10 नहीं, कम अज कम 50। खान साहब आप तो बस हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे, जोश जगा दे सर्फ एक्सल, और ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे क्रिकेट में भी बात करेंगे और अपने जो हमारे कॉमेडियंस हैं इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल जोश जगा दे, और ये जोश जगा रहेगा 19 मार्च तक जब गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में HBL PSL 8 का फाइनल खेला जाएगा। उससे पहले प्लेऑफ मैचेस भी लाहौर में खेले जाने, और कराची के मैचेस जो 9 मैचेस होने, आज कराची में 5वां मैच हुआ, 4 मैच और कराची में, फिर उसके बाद टूर्नामेंट के मैचेस जो हैं वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी शिफ्ट हो जाएंगे, जहां 11 मैचेस HBL PSL के खेले जाने। लाहौर में 9 मैचेस और मुल्तान के भी 1-2 मैचेस के बाद 5 मैच मुकम्मल हो जाएंगे। तो पूरे मुल्क में क्रिकेट का जोश जो है वो अपने नुक्ते उरूज पर होगा, और एक्सप्रेस न्यूज इस हवाले से अपनी ट्रांसमिशन जोश जगा दे जो है वो कर रहे हैं। हम थोड़ी सी आज के मैच के हवाले से मजीद बात करते हैं। अहमद, ओडियन स्मिथ को हम समझ रहे थे शायद ड्रॉप कर देंगे, लेकिन ओडियन स्मिथ को उन्होंने खिलाया आज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपनी टीम में, और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम आप नहीं समझ रहे कि गप्टिल की सेंचुरी के बाद उनसे बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए थी, लेकिन आज जो विकेट जिस तरह खुर्रम बता रहे हैं, विकेट ऐसी थी कि उस पर स्ट्रोक प्ले इतना ईजी नहीं था। सर बिल्कुल विकेट पे साफ नजर आ रहा था कि स्ट्रोक प्ले इजी नहीं था, लेकिन एक प्लान बी होता है, रोटेशन हमें देखने को नहीं मिली, और उसके बाद जैसे ही वो जो नया बॉल होता है जिस पे बेयर एंड टेयर कर रही होती है पिच, वहां पे वो यूटिलाइज उन्होंने किया, उसके बाद चीजें थोड़ी सी आसान हो गई। अगर हम देखें तो उस्मान कादिर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जब उसको अटैक करने पे आए तो वो भी उसके भी हाथ पैर फूलते हुए नजर आए। वहां पे हमें चाहिए था कि हमने थोड़ा सा, अगर क्वेटा ग्लैडिएटर को देखा जाए तो उन्होंने एक्सेलरेशन जो स्टार्ट की है वो अगर 2 ओवर पहले कर देते तो इनका टोटल और बेहतर हो सकता था, क्योंकि आप देखें सिर्फ 154 पे 4 है। दूसरी तरफ विकेटें जो है वहां पे पेशावर की भी गिरी हैं, लेकिन जैसे ही वो आए वहां पे पावल, उन्होंने नसीम शाह के 6वें ओवर में 3 आउट हुए हुए थे, ऊपर से लाके इंटेंट शो किया। नीशम ने भी यही किया। तो जो मॉडर्न क्रिकेट है वो आजकल आपको यही कहती है कि आपके 3-4 विकेटें गिरी भी होती हैं तो 2 ओवर लेके उसके बाद आप दोबारा से अटैक शुरू करते हो, एंड में आगे आपका टारगेट उससे बड़ा हो जाता है और बॉलर डिफेंड कर सकते हैं। अब्दुल वाहिद बंगलजई को खिला रहे हैं, 2 मैचेस में नाकाम रहे, आज उनकी बारी नहीं आई, और जिस तरीके से जो बैटिंग ऑर्डर, सरफराज आज खुद चले गए 1 डाउन करने, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी उन्होंने अपने कांधों पे ली। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम का जो 11 रुकनी टीम का कॉम्बिनेशन आप किस निगाह से देखते हैं? थोड़ा सा वो पैनिक हुए हैं, हाँ। बहुत ज्यादा चेंजिंग, मगर सरफराज ने जो 1 डाउन आने का डिसीजन था ना, सही अगर पिच इन्होंने रीड की कि पिच पे शॉट्स प्ले नहीं होंगे तो strike सिंगल wicket डबल, के लिए हाँ। सरफराज ने स्टेप लिया कि मैं एज ए कैप्टन जाके स्ट्राइक को रोटेट करके स्ट्राइक अपने भी हाथ में रखूं और थोड़ा सा विकेट ना गिरे, क्योंकि चांस होता है जब इस तरह के पिच हो और आप टॉस आ जाए तो कोशिश करते हैं कि विकेट पे विकेट ना गिरे, थोड़ा लंबा करें, एंड में आगे 7-8 ओवर में बड़ी हिटें मार के अच्छा टोटल करें, मगर ऐसा हो नहीं पाया। और दूसरी बात ये कि देखें 2-3 प्लेयरों से कभी भी नहीं जीतते आपको चिप इन करना पड़ेगा, भले आप 20-20, 25-25 करें, अच्छे चिप इन करना पड़ेगा। ठीक है माम, अब आप बताएं, इफ्तिखार अहमद ने आज जिस तरह की बैटिंग की, 30 गेंदों पर 50 रन, और उनकी इनिंग्स में 2 चौके और 4 छक्के शामिल थे, टिपिकल वही इफ्तिखार अहमद नजर आए, और लगता ही है कि वहाब रियाज से उनकी कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है। आज वहाब रियाज पे भी उन्होंने अटैक करना शुरू किया। इफ्तिखार अहमद की ये इनिंग्स, जिस तरह ये दोनों कह रहे हैं कि थोड़ा लेट हो गए, अगर ये पहले एक्सेलरेट करते तो फिर फायदेमंद हो सकती थी कोयटा के लिए। बिल्कुल, नो डाउट उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है, लेकिन एटलीस्ट हमें डॉट बॉल्स देखिए बहुत ज्यादा देखने को मिली। डॉट बॉल्स की प्रेशर क्रिएट हुआ, पावर प्ले की लास्ट बॉल पे गप्टिल आउट हो गया, उसके बाद जो एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया वो 13 ओवर के बाद किया। यहीं पे अगर थोड़ा पहले कर देते तो थोड़े रन, मतलब कि 25 से 30 रन और बोर्ड पे लग सकते थे, क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग कोयटा के 2 बॉलर्स ने की, हसनैन ने और नसीम शाह ने, अगर थोड़े से रन उनके पास और होते तो रिजल्ट फिर भी थोड़े ये कि उनकी फेवर में चले जाते। बट यहाँ पे अगर इफ्तिखार की फॉर्म की बात की जाए तो नो डाउट बहुत ही एक्सेप्शनल फॉर्म है। इफ्तिखार की बैटिंग ही देखें माम, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? नहीं, बिल्कुल क्लीन हिटिंग कर रहे हैं, उनका साथ भी दिया स्मिथ ने, लेकिन वहाँ पे निशम की बॉल पे वहाँ पे उनका एक कैच भी ड्रॉप किया,
लेकिन ओवरऑल अगर इफ्तिकार की बात की जाए काफी टाइम से बड़ी अच्छी फॉर्म में और क्लीन हिटिंग कर इकबाल भाई अगर आपने देखा जाए शुरू में तो उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, अगर एंड वाले ओवर्स देखें वहां भी यॉर्कर ट्राई करने नहीं गया, ठीक है, जहां पे एंड वाले 6 ओवरों में 12 की एवरेज से इनको स्कोर हुआ है। और अगर आप अरशद इकबाल का भी देखें एंड वाले 2 ओवर स्पेशली आखिरी ओवर वो यॉर्कर ट्राई करने गए हैं लेकिन फुल टॉस होते रहे जिनपे उनको छिक्के पड़े हैं। अगर 3-4 जो शॉट्स उनको पड़े हैं आप वो देखें उसमें वो यॉर्कर ट्राई करने गए लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है। आने वाले मैचेस में जहां पे स्कोर बड़ा हो सकता है अच्छी बैटिंग आएगी तो ये पेशावर को एक चीज है जिसपे वो काम कर सकते हैं। ये कोयटा की बैटिंग भी स्क्रीन पर नजर आ रही है, लेकिन खुर्रम कोयटा की अगर हम बैटिंग की बात करें 55 डॉट बॉल्स खेली है कोयटा के बैट्समैनों ने, आप अंदाजा लगाएं। वही मैंने आपको बताया ना, पिच को लेके थोड़ा सा ज्यादा बोलते ना सिक्योर क्रिकेट खेलना, सेफ क्रिकेट खेलना कहना, उस चक्कर में ये था कि विकेट ना गिरे, उसमें डॉट बॉल भी हो रही थी, उसके सडन जब बाउंड्री की ट्राई करते थे उसमें डॉट बॉल एक्स्ट्रा होती थी। तो वही वाली बात है कि अगर आप सही हिट नहीं लग रही, पिच मुश्किल है, स्ट्राइक को रोटेट करें, ये क्रिकेट की बेसिक है। और सरफराज ने ये किया आकर, उसने ये नहीं देखें बनता तो यही है, मगर वही वाली बात है कि आप इतने हैवी नाम है, आप उनको क्या सिखाएंगे। गप्टिल और रॉय जो हैं वो ऐसे प्लेयर हैं, एक तो खुला फ्लैशी खेलते हैं, ऊपर से आप उनको बोलने से पहले 2 दफा सोचते हैं यार इनको अगर गेम प्लान भी देंगे तो ये हम एग्जीक्यूट तो करेंगे मगर अपने वे ऑफ प्ले में। सही है। इकबाल भाई थोड़ा सा मैं यहाँ ऐड करता चलो, अगर आप कोयटा ग्लैडिएटर्स की पिछले 1-2 सालों से अगर आप देखेंगे इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज नजर आती हैं लेकिन एज अ कलेक्टिव एज अ टीम परफॉर्मेंस नजर नहीं आती। अगर आप गप्टिल की भी देखेंगे पिछले मैच में अकेला ही वो ले गया और उसके अलावा पूरी टीम ने 40 स्कोर किए। आज भी अगर देखें फिनिश तो अच्छा किया इफ्तिखार अहमद ने, सरफराज बीच में बहुत अच्छा खेले लेकिन जहां सरफराज सेट थे अगर वहां पे वो उसको और अच्छा लंबा ले 70 अपना करते, 75 अपना करते और साथ ये भी इफ्तिखार की इनिंग लगी होती तो और ज्यादा। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज है, कलेक्टिव परफॉर्मेंस पे इनको बात करने की जरूरत है। माहम सुफियान मुकीम लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसको खिलाया, सिर्फ 2 ओवर उससे कराए, 10 रन दिए उसने, हालांकि वो इतना एक्सपेंसिव साबित नहीं हुआ। क्या समझती है? उस्मान कादिर से तो पूरे 4 ओवर्स करा दिए गए लेकिन सुफियान मुकीम से 2 ओवर्स कराए गए। आई थिंक बीच में उनको लेके आना चाहिए था और 1 ओवर और दे के ट्राई करते, क्योंकि यहाँ पे देखें जो शनाका है जो आई थिंक श्रीलंका के जो बॉलर है वो एक्सपेंसिव रहे, उनको 2 ओवर में ऑलमोस्ट 11 की एवरेज का स्कोर पड़ा। अगर उनकी जगह 1 ओवर दे के ट्राई करते क्या पता उसमें विकेट मिल जाती। तो इस तरह के रिस्क और इस तरह के चांसेस लेने पड़ेंगे अगर इतना लो स्कोरिंग मैच आता है। खान साहब आज जश्न मनाएंगे आप? आज जश्न तो मना गए लेकिन ये श्रीलंका का जो बैट्समैन है पटाका लोग हैं तो नाम क्यों होता है? बरकत रोशनी डालें जरा। यहाँ बैठे बैठे कान में सवालत कर रहा है। मैं बताऊँ क्या सवालत कर रहे हो? बताओ ना तुम नहीं छोड़ो यार सर, मैं बताना मैं रुक गया। मैं मुझे कह रहा बरकत भाई हमने कैलेंडर देखा अगले महीने का पहला इतवार जुमे को पड़ा। जुम्मे को अरे एक ट्रक दूसरे ट्रक को रस्सी से खींच के ले जा रहा था, हंस के गिरे। देखो यार एक रस्सी को उठाने के लिए 2-2 ट्रक। मिर्जा साहब मस्जिद में बैठ के दुआ मांग रहा था कल, या अल्लाह हमको 50 लाख रुपए दे। उनके बराबर में एक बंदा आके बैठ गया, वो दुआ मांग रहा है, या अल्लाह मुझे 1000 रुपए देना। इन्होंने गुस्से से उसकी तरफ देखा, अपने जैसे 1000 रुपए निकाल कर दिया, बोला करा कोई दफे रेट खराब मत करो। क्यों कर रहे हैं? ये एक बात बताऊं, ये सादा आदमी है बेचारा, ये सादा आदमी है। ये ना बैंक में मैनेजर भी रह चुके हैं। अच्छा। डाकुओं ने बगैर पिस्तौल दिखाए ना बैंक लूट लिया। कहने लगे हमें तुम पे भरोसा है, पिस्तौल कल दिखा देंगे। ऊपर आ रहे थे ना एक्सप्रेस वे से, नीचे कोई ढूंढना मिला, क्या ढूंढ रहे? खान साहब कह रहा हमारा गाड़ी गिर गया, वो ढूंढना। मैं बोला किधर गिरा था? कह रहा वो उधर गिरा था। तो ढूंढ इधर ढूंढ उधर अंधेरा बहुत है। लेकिन मजे की बात है लाइट नहीं था, लेकिन जिस तरह उन्होंने जिक्र किया ना बैंक के लूटने का, 2 डाकू बैंक लूटने के लिए बैंक में दाखिल हुए और बैंक लूटने लगे, उनका साथी बाहर गाड़ी में बैठा था तो वो भागता भागता आया कि अरे मुझसे कोई गाड़ी छीन के ले गया। असल में डाकू इतने हो गए, डाकू से डर रहा है कि मुझे ना लूटने। उल्टा हिसाब होगा। मेरे को जो है ना आज तो नजवान आज चाचा पील हो रहा है। आज तो आप बकरा खाएंगे फिर? मैनेजर भी मैं बन गया, मस्जिद भी गया। मजे की बात है, मेरे को पता ही नहीं पता ही नहीं चल रहा है, घड़ी भी खो गया हमारा, पता ही नहीं। और भी कुछ हुआ होगा, आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा। आपने घड़ी मिल गई है, मुझे बताया नहीं आपने? अच्छा सर, मुझे कह रहे बच्चे इतने होने चाहिए जितनी मोटरसाइकिल पे जगह हो। मैंने बोला अच्छा अगर किसी के पास ट्रक हो तो क्या लोड करके चले जाए। आज मैच जीते तो मुझे भी नहीं गिर रही ना। क्या ऑब्जर्व किया? आज ये मेकअप आर्टिस्ट ने एलपी चला गई, असली नहीं है, उतारूंगा ऊपर वाला ओल्ड भी जाए। उसका
मतलब असली नहीं है खान साहब। ये खान साहब असली नहीं है। नहीं ये तो असली है, आदमी तो नहीं, नहीं, असली खान साहब है। पश्तो बोल कर दिखाएं जरा। गाना सुना, गाना बोलो, गाना। अहमद भाई खई अब ब्याह का वही नेशनल चैनल दे पुख्तो वो नन सब लगे थे पुख्तो की खबर गाना हो जाता है। सब पे चल गए। सारे पंजाबी में प्रोग्राम चल रहे, पश्तो में भी सही है। मैंने कहा कल हम बात करें तो कैसे नेशनल चैनल आज खुद कह रहे करो। इसलिए कह रहा हूँ कि खान साहब बहुत मासूम आदमी है, इसलिए मैं इनसे कह अरे रहा हूँ। अगली गाड़ी से बचने के लिए पिछली वाली गाड़ी के नीचे आ जाता है ये तो है ना, इनसे पूछो इनके बट्टे में टाइम है। मेरे साहब कोई गाना सुन लेना, खुशी खुशी का गाना का कोई गाना। आपके बट्टे में चलो आप तुम बात मत मार छोड़ो दो यार, भाई। ये गाना वाना छोड़ो, अच्छा, हम ठीक है, क्रिकेट की ठीक, बात ठीक, करेंगे। खान साहब ये कैप कहाँ से लाया? क्या अब ये मेरे को अभी इधर जो है ना नीचे से खरीदे। नीचे कोई शॉप है क्या कैप? हाँ वो नहीं, मैंने नहीं खरीदे, बंदे ने खरीदे, हमने उनसे मांगे क्या थोड़ी आदमी है वो। हाँ ना, अभी आपके शो के अंदर आ रहा था, हमको ऐसी बगैर टोपी क्या था तो बेअदबी होती है ना। तो आपके पास वो वाली टोपी नहीं थी? बेदबी होती है। पाकोल होती है, है? पाकोल जो टोपी होती है। नहीं, टोपी वाला काम हम करते ही नहीं। अच्छा। टोपी बाजी हमारे अंदर है ही नहीं। सीधी बात करता है, कड़ी बहुत बात। बहुत मासूम है बरकत। और ये एक दर्जी लोगों के कपड़े लेकर भाग गया, कोई कह रहा मेरी शलवार, कोई कह रहा मेरी पैंट, कोई कह रहा ये भी रो रहा है। मैंने आपकी रो रो कह रहा हमारा नाप ले गया। नाप लेके भाग गया। इतना जरूरी नाप था, इतना महंगा नाप था, हमारे लेकर चला गया। क्यों लेकर गया भाई, वापस करो। वापस करो। तो आपने पकड़ा नहीं उसको खान साहब? नहीं, बाद में हमने उसको पकड़ा है। हाँ। हमने उसके ऊपर जुर्माना लगाया, 3 नाड़े उससे वसूल किए। कलाशनकोव चलाई है कभी आपने? नकलाशनकोप हमने नहीं चलाई, क्यों? वो हमें को डर लगता है यार। डर लगता है। ये कैसा पठान है खुर्रम? असला मसला वाला काम असला तो आपका जेवर कहलाता है, असला तो नहीं, आपका जेवर कहलाता है। नहीं, असला मसला खत्म। ये कराची पैदा हुए ना इसलिए। नहीं ये कराची पैदा मैं हुआ अपने दोस्त के साथ स्कूटर पर जा रहा था, पुलिस वाले ने रोक लिया, बोला आपको पता नहीं डबल सवारी बंदा? कह रहा है पता है, जब भी तो उसको वापस छोड़ने जा रहा है। किसान से जाके कह रहा है किस चीज का खेत है? उसने कहा कपास का खेत है जिससे कपड़े बनते। कह रहा है अच्छा हमको बताओ उसमें शलवार का पौधा कौन सा? इसकी तो किताब आ रही है। यार खान साहब ये दोनों आपसे इतनी क्यों वो कर रहे हैं? ये मोहब्बत करते, मोहब्बत करते, मोहब्बत। मोहब्बत करते मोहब्बत करते मोहब्बत है सर। तो खान साहब आप इन तीनों में से कुछ किसी से कुछ पूछना चाहें? भाई ये बताएं कि इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा खौफज़दा कब फील करता है? जब कोई गलती कर देता है। नहीं, जब वो ऐसे बाथरूम में बैठा हो जिसमें लॉक ना हो। नहीं, सबसे ज्यादा तब फील करे जब पानी ना हो। अच्छा सर, आप लोग से एक जनरल सवाल है, आप लोग इस बात को मानते हैं अगर ये फेसबुक नहीं होता तो कितने लोगों की जान पहचान डायरेक्ट जन्नत या दोज़ख में होती? अरे आप, अरे बहुत किधर? फेसबुक बड़ा खराब चीज है। शादियां भी हुई है फेसबुक हो पे। गया। वो कहते नहीं शादी फेसबुक को खत्म करो इस दुनिया से। यार यकीन करो, एक लड़की के साथ हम 6-8 महीने से चैटिंग कर रहा था, वो उसको हमसे प्यार आपको इंग्लिश आती है? चैटिंग हाँ, इंग्लिश आती है? वो क्यों नहीं? अच्छा। हमको प्यार हो गया एक दूसरे से। बात बाद में वो बजा मेरे को लड़का। बोलता है कि मैं रूबीनी नहीं हूँ, मैं तो जो है रशीद हूँ। हाँ यार, ऐसी बिना वजह आपको तो इस बात पे खुशी होनी चाहिए थी। नहीं भाई, हर आदमी इनको धोखा देता है, ये क्या है यार? मासूम यकीन करो यार, ये मतलब जाती वाली अच्छा बात सर, ये है। फेसबुक ऐसा समंदर है जहाँ पर मर्द हजरात जाल तो मछलियों के लिए फेंकते हैं लेकिन फंस उसमें मेंढक जाता है। ये क्या चक्कर है? सर भी असली नहीं है। सवाल सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा कौन फेसबुक यूज करता है हमारे यहाँ क्रिकेट में? सब करते हैं, मतलब जब आप बैठे होते पवेलियन में बैठे होते करते हैं। सबकी टीम होती है, एक पीआर टीम है। कौन तस्वीर पीआर टीम? अहमद शहजाद बता रहे कि पीआर टीम होनी चाहिए। भाईजान सबकी होती है। फेसबुक को छोड़ो। आपकी तो बहुत है, हमें पता है नहीं अहमद भाई। सर, एक मेरी ही नहीं है। मशहूर आप ज्यादा हुए माशाल्लाह। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि फेसबुक को छोड़ो। क्रिटिसिज्म मैंने ली है सबसे ज्यादा, लेकिन उसके बाद चीजें भाई इनके फैन लिखते हैं शहजादियन, अहमद शहजादियन। शहजाद भाई सबसे पहले मतलब मैच शुरू हुआ नहीं है, हाँ। मोबाइल निकाल के सबसे पहले अपलोड कौन करता है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि मैच शुरू होने से वहाँ पर पहले मोबाइल करो। अलाउड और मैच की डेट भी अनाउंस नहीं हुई है। आजकल हमें धानी की बहुत पिक्चर्स देखने को मिल रही थी, हाँ। लेकिन यही उसका करेक्टर है। आप उसकी ये बबलीपन रोक देंगे ना तो उसकी परफॉर्मेंसेज नीचे आएंगी। पहले वाह, न्यूजीलैंड के टूर पे आपकी और शोएब मकसूद की भी एक तस्वीर मैंने नहीं, देखी थी। शाहिद भाई की। और नहीं, शोएब मकसूद भी था। अच्छा, याद करें तो मुझे नहीं पता। बोर्ड पे मुझे याद है। तो मजे की बात जो थी, उस टाइम हमें इतनी अकल नहीं थी कि अपना ट्विटर वगैरह को कैसे यूज करना है। बहुत तो पुराना वर्ल्ड कप का जमाना। मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में, तो नया नया ट्विटर वगैरह आया था, तो मैच हम हार गए वर्ल्ड कप का। अब हम शाहिद भाई और मैं, हम लोग सारी टीम गए विकी भाई के घर खाना खाने,
अब वहां पे कुछ कलर कॉम्बिनेशन इस तरह के थे, हमने पिक्चर अपलोड कर दी, जो गालियां पड़ी, जो गालियां वो पड़ी। जो गालियां देते हैं वो अपने खानदान का आपको देते पता है हैं। वकार यूनुस के हमजुल्फ का रेस्टोरेंट है सिडनी में। सिडनी गए थे आप लोग उनके घर? सिडनी में उनका होगा रेस्टोरेंट। वकार भाई गई, उन्होंने उनके नाम पे किया हुआ वकार यूनुस के हमजुल्फ का है सिडनी में रेस्टोरेंट। तो अक्सर जब भी टीम जाती है ऑस्ट्रेलियन टूर पे तो अक्सर मधु करते हैं। वाह 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 वाह। हमेशा होता है। और सबसे दिल वाला क्रिकेटर कौन है मिर्जा साहब? अगर एक जनरल सवाल पूछूं, सबसे दिल वाला आप समझते हैं, खर्चा करने वाला और कंजूस भी बताइए अगर बताना। हाँ ये पता होना चाहिए ना, हमें पता होना। वैसे एक जनरल सवाल है। सईद अजमल। विद ड्यू रिस्पेक्ट। सईद अजमल। क्या दिल वाला कंजूस है ना? कंजूस। सईद अजमल। उनका पूरा नाम शेख सईद अजमल है, तो पक्के अच्छा, शेख बन शेख जाते साहब है हैं। वहाँ के वो। शेख बन जाते हैं, पक्के शेख यहाँ बन के जाते हैं। मेमन, वहाँ के शेख। लेकिन पुरानों में जावेद मियादाद बड़े सखी दिल। हाँ वाह। आप यकीन करें कि हम शो कर रहे थे एक दिन, तो जावेद मियादाद ने हमारे लिए स्पेशल वो मंगवाए सैंडविचेस वगैरह, और वो हमेशा करते हैं हमेशा। माशाल्लाह। जावेद भाई ने मेरे को सूट भी गिफ्ट किया था। हाँ, पिछले याद है वाले आपको? सीजन में, सूट लिया था कि नहीं लिया था? सूट हाँ। नाइट सूट। हाँ शलवार कमीज और ऊपर सिर्फ से कमीज आपका- भी आता, बोला शलवार तुम अरेंज करो। चले, इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे थोड़ी क्रिकेट की भी बात करेंगे, कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल जोश जगा दे, और हम बात कर रहे हैं HBL PSL 8 के हवाले से एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, जिनका आगाज 13 फरवरी को हुआ और ये ट्रांसमिशन 19 मार्च तक जारी रहेंगी, जब इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। अब तक HBL PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम वो वाहिद टीम है जिसने 2 मरतबा ये टूर्नामेंट जीता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2016 में ये टूर्नामेंट जीता और फिर 2018 में ये टूर्नामेंट जीता। 2017 में पेशावर ज़ल्मी की टीम ये टूर्नामेंट जीती, 2019 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स, 2020 में कराची किंग्स, 2021 में मुल्तान सुल्तान्स और 2022 में यानी गुज़िश्ता साल लाहौर कलंदर्स की टीम ने ये टूर्नामेंट जीतने का एजाज़ हासिल किया। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो अब तक एक मजबूत कुव्वत के रूप में सामने आई है वो किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाती है, लेकिन असल जो टीम सामने आ रही है वो मुल्तान सुल्तान्स है। खुर्रम, अब थोड़ी सी पेशावर की बैटिंग के हवाले से अगर हम बात करें, हारिस ने इनिंग्स ओपन की बाबर आजम के साथ, और साइम अयूब बदकिस्मत रहे। हम बड़े अच्छे प्लेयर हैं, पिछले मैच में मुल्तान में 50 रन किए थे, आज वो LBW आउट हो गए। उसके अलावा रोमवेन पावल और TKC टॉम कोलर कैडमोर आज वो इतने कामयाब नहीं रहे जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं। पेशावर की बैटिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? ऐसा लगा वो थोड़ा सा रनों को देख के थोड़ा रिलैक्स हो गए, ऐसा लगा। बड़ा कैजुअल शॉट था उनका कैडमोर का, और जो कि अमूमन वो इस तरह का खेलते नहीं है, बड़ा कॉम्पैक्ट प्लेयर है। मगर वही वाली बात है कि जब एक इनिंग आपकी कमर पे लगी होती है थोड़ा आप रिलैक्स होते हो। और साइम का जहाँ तक बात है, मुझे ऐसा लगा सरफराज ने प्री प्लान उससे बॉल करवाई होगी अस्तैन से कि इसको किस एरिया में बॉल आती, किस एरिया में बॉल पिच करनी है, क्योंकि जानते हैं पता होता है खेले हुए, और पहले साइम अयूब क्वेटा ग्लैडिएटर्स में जी, तो थोड़ा सा ये भी होता है। और थोड़ा स्मार्ट कैप्टनशिप भी कह लें कि बॉलर से बात करके ये प्लेयर आएगा तो आपने इस एरिया में बॉल करनी है, शायद हम कामयाब हो जाए। पहली बॉल पे वो वेरी फर्स्ट बॉल पे। और जहाँ तक रही देखें, तकरीबन हर सिवाय एक मुल्तान सुल्तान की बैटिंग लाइन के अलावा हर टीम की बैटिंग लाइन जो है ना वो स्ट्रगल तो कर रही है, कॉम्बिनेशन ढूंढ रही है। 2-2, 3-3 मैच हो गए और कॉम्बिनेशन को लेकर अभी तक ये कि बन नहीं पा रहा है। कोई एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हो गई तो हो गई, एक आध इंडिविजुअल कर लिया तो आप जीत गए, वरना मैच क्लोज जाके हार गए। तो अभी एक आध मैच शायद और लगे, हो सकता है मिड ऑफ द टूर्नामेंट। और ये देखिए जिस तरह से विकेटें गिरी, थोड़ा सा इस पे तबसरा कीजिएगा कि ये इनिंग्स तो ओपन हुई, पेशावर ने पहला ओवर जो था उसमें हारिस और बाबर आजम थे, और जिस तरह से ये आउट हुए आप देखें, हारिस का कैच बड़ा आसान सा कैच, अगर ये साइम अयूब का जो ये LBW डिसीजन था, अगर हारिस के लिए पहले दूसरा ओवर हसनैन से कराते तो हो सकता है शायद वो दूसरे ओवर में ही आउट हो जाते, क्योंकि हारिस की एक नेचर है अगेंस्ट स्पिनर खास ये बाबर का आपने देखा LBW, और जिस तरीके से ये बोल्ड मारा और फिर उसके बाद ये 32 रन चाहिए थे, लेकिन बाउंड लाइन के अंदर कैचेस जो हुए दोबारा से वही चल रहा है। लेकिन आप इसको किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से साइम अयूब जो है वो आज नाकाम रहे, लेकिन रोमवेन पावल और जिमी नीशम ने
अपनी टीम को सहारा दिया। अगर ये दोनों अच्छी इनिंग्स नहीं खेलते तो मुझे लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी मुश्किल से 2-4 हो सकते। इन दोनों की सबसे अच्छी बात ये जो इनके जो बोलते नहीं है हॉट जोन, उन्होंने उसमें जो बॉल गिरी है उसको छोड़ा नहीं है। खासतौर निशम ने जिस तरह पैडल स्विच हिट मारी है, खासतौर उसने 3-4 स्विच हिटें मारी, उसने बड़ी कमाल बैटिंग किया। स्पेशली आती उसने जो नवाज पे अटैक किया है ना, वहां से उसने बताया कि आया हूं मैं डोमिनेट करने आया हूं, और वहीं अगर आउट हो जाते तो और मैच सीधा हो जाता। तो दो चीजें होती है, वो मैच को थोड़ा सा ले गए, क्योंकि लेफ्ट हैंड का जिस तरह मैं आपको पहले वाले हाफ में भी हम बात कर रहे थे, हसीबुल्ला अगर खेलेगा मिडिल ऑर्डर में ज़ल्मी से, तो खब्बे के ऊपर अटैक करना खब्बा आसान होता है। तो वो निशम ने काम किया अभी कि नवाज जैसी आया उसने आती उसको 2-3 बॉल अटैक किया, तो अंडर प्रेशर हो गया वो। अहमद, जिस तरह नवाज ने आउट किया बाबर आजम को, LBW बैक फुट पर गए थे बाबर आजम और LBW आउट हुए, क्या कहेंगे? बाबर आजम जिम्मेदारी कुछ ज्यादा हो गई उनके कांधों पर, इसलिए ज्यादा टेंटेटिव थे? नहीं, बाबर आजम वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर हैं और बड़े कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं वो थ्रू आउट। 1-2 मैच ऊपर नीचे किसी के भी हो जाते हैं। हमें यह बात करनी पड़ेगी कि जिस तरह अब क्या ऐसा हो सकता है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ऐसा क्या कर सकता है जो वो करके, अभी देखें हफीज भाई बिल्कुल वेस्ट चल रहे हैं और बंगलजई की भी आज बारी आई नहीं है, तो वो ऐसा क्या इनके पास मौजूद है पीछे इनके स्क्वाड में, ये देखना पड़ेगा। बिकॉज उनका हफीज भाई को उस नंबर 7 नंबर 8 पे खिलाना, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल आपने वो नंबर ही छोड़ दिया, क्योंकि वो बॉलिंग भी एक आधा ओवर करते हैं तो या नहीं करते। उस तरह बंगलजई पे भी आपने कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल छोड़ दिया, 2 मैचों में उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई, आप बिल्कुल उनको नीचे ले गए। सरफराज का अच्छा मूव था, खुद वो 1 डाउन आए हैं, उन्होंने आके गेम को स्टडी किया, रोटेशन की, और यही हमें अगर पहले 6 ओवरों में भी देखने को मिलती उन 2 फॉरनर्स की तरफ से, तो इस मैच का रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। और जिस तरह से रोमवन पावल है, वो इंटरनेशनल लीग खेलकर माहम वापस आए, फॉर्म में थे, आते ही उनको टीम की नुमाइंदगी का मौका मिला, और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, अगर आप देखें रोमवन पावल ने खुलकर स्ट्रोक खेले। नहीं, बिल्कुल वहाँ पे पावल और जो निशम की पार्टनरशिप लगी है, आई थिंक अगर वहाँ पे इन दोनों में से कोई भी जल्दी आउट हो जाता तो मुश्किल हो सकती थी, क्योंकि उसके नीचे वहाब रियाज भी हिटर हैं, सनाका भी, मतलब 16 पे 16 उन्होंने की, लेकिन इन दोनों की जो पार्टनरशिप थी, जिस तरह के इन्होंने शॉट्स खेले हैं, डोमिनेट किया है और क्लीन हिटिंग की है इन्होंने, तो आई थिंक ये जो पार्टनरशिप लगी है बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी, और एक अच्छा साइन है, क्योंकि हारिस बाबर आजम और साइम अयूब उस तरीके से रन नहीं कर पाए, ऑल्दो शॉट्स अच्छे खेले, लेकिन ये जो पार्टनरशिप थी आई थिंक ये एक टर्निंग पॉइंट है। खान साहब, क्या वजह है केपी से बहुत सारे अब क्रिकेटर आ रहे हैं? एक जमाना था 76 तक एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आए थे, फर्रुख जमान, एक ही टेस्ट खेले थे, उसके बाद से क्रिकेटर नहीं आए, लेकिन फिर धड़ाधड़ केपी से क्रिकेटर। असल में वहाँ से टिकट सस्ता हो गया है ना। क्यों, कैसे? वहाँ से एयरप्लेन में भी अगर आप आते हो तो सस्ता हो गया टिकट, डिस्काउंट मिल जाता है, वो बसों में भी, तो वो क्रिकेटर इसलिए पहाड़ी इलाका नीचे जल्दी आ जाते हैं। हाँ, ये भी एक स्लाइडिंग ले लेते, स्लाइडिंग, ऊपर से बोलते चलो नीचे चलो, फिश करके नीचे फेंक देते, फिश आवाज आता है, फिश आवाज आता है। अब बर्फ होते हैं ना, बर्फ में स्लाइड करो तो फिश। अभी 2 दिन पहले अपने घर के कोने में बैठा और रो रहा था, मैंने कहा साहब क्या वो क्यों रो रहा है? बरकत भाई, हम जिस लड़की से मोहब्बत करता है उसको भूलना चाहता है, मगर उसका नाम याद नहीं आ रहा। बात तो टेक्निकल है, सर डाकू उसका सारा सामान लूट के ले गए, टीवी छोड़ गए। मैंने कहा खान साहब टीवी कैसे छोड़ गए? कह रहे टीवी हम देख रहा था ना। वो भला हुआ उनका, मैंने तो उनको बताया क्या हुआ आपको यही याद नहीं है? मेरे को खुद नहीं पता, लेकिन बोल रहे सही बोल रहा होगा। अच्छा, इसमें भरोसा आपको? हाँ, तो क्या इंसान बोले, ये काबिले एतबार आदमी है, बहुत एतबार है इसमें। देखो ना कितना एतबार है, इतना बड़ा सर रखा हुआ है इतने से बॉडी के ऊपर। वेटर इनको कह रहा है खान साहब 10 रुपए टिप तो मेरी इंसल्ट है, खान साहब कम से कम 20 रुपया दो, ये क्या करा है? हम तुम्हारा डबल इंसल्ट नहीं कर सकते। ये अक्लमंद आदमी, ये आपके बारे में इतनी मालूमात कहाँ से लेकर आया? ये हमारे बारे में मालूमात रखता है, ये भी पूछने की जरूरत है कि क्यों रखता है। हाँ, आपसे प्यार करते दिन रात का पता है इसको, तो आपसे प्यार करते हैं ना खान साहब, आप सीधे आदमी। बहुत सीधा नहीं, अल्लाह उसको खुश रखे सर, ये मोहब्बत और मेहनती लोग हैं सबसे अच्छी। खान साहब अपने बच्चे के साथ जा रहे थे, मैंने कहा खान साहब आपका बच्चा तो बड़ा प्यारा है, ये कितने माँ का? कह रहा है पागल का बच्चा, ये एक ही माँ का है। बात सही है। अच्छा खान साहब, इनसे कुछ पूछे ना माम से। अरे हाँ यार, खान साहब आप पूछो। आप लोगों ने मेरे ऊपर जो है ना इतना माशरती उलूम का किताब लिखा है, तो और के बारे में भी पूछो। पूछे कुछ, आप पूछो, खुर्रम से पूछे, खुर्रम से, अहमद से पूछो। अच्छा, माम से ना फिलिंग द ब्लैंक्स करवा लेते हैं। नहीं, पहले खान साहब को सवाल पूछने, खान साहब पूछे आप इनसे कैसे?
सवाल पूछो। तीनों में से दिल किसी करता एक है से। पूछ लो यार, क्या मसला क्या डर दिल दिल करता है। नहीं अहमद भाई, आप ये बताओ कि अभी अगर क्वेटा के अंदर आपको जो है ना, अभी आप आखिरी क्वेटा के अंदर खेला था, हाँ। तो आपको पेशावर पे खेलने के कितने पैसे लोगे? ये हम अभी आज के आज बात करते हैं। सर मुझे तो इस टाइम आप वैसे ही बुला लोगे तो मैं आ जाऊंगा। वाह, ये देखें हालात यार। है। समझ रहे हैं? ये आपने बहादुरी वाली बात की, परफॉर्म करेंगे फिर तो पैसे यहाँ खुद कुछ देंगे। लोग हैं जो पैसे डिमांड कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो क्रिकेट सिर्फ खेलने के लिए तरस फी रहे हैं। सबीलिल्लाह तो नहीं खेलते ना लड़के। सर आप मुझे खिलाने में खेल लेते हैं। ये फी सबीलिल्लाह क्रिकेट खेलेंगे। अरे खान साहब, माशाल्लाह, भाई ऐलान कर दिया है। मैं कहता था, क्रिकेट के साथ इसका डेडिकेशन देखो ना, क्या डेडिकेशन। बोला है भाई। डेडिकेशन करा दिया तुमने। इंटरव्यू के लिए गए, उसको इंटरव्यू के लिए गए, उन्होंने किसके पास गया था? पूछा, मैनेजर ने बोला ये तुम कहाँ पैदा हुआ? कह रहे ये सैन फ्रांसिस्को। कह रहे स्पेलिंग बताओ? कह रहे हमको याद है, हम यूके में पैदा हुआ खुर्रम से क्या पूछेंगे खान साहब? और यूके, उसने कहा यूके किस चीज का शॉर्ट फॉर्म है? कह रहा यूनाइटेड खैरपुर। खान साहब इसके खुर्रम से पूछे कुछ। खुर्रम भाई को तो खेलना चाहिए। खुर्रम भाई देखो ना ये भी कितना- खेल रहा है अभी, इसकी 27 सेंचुरी है वनडे में। लेकिन ये जिसके साथ खेल रहे होंगे खेलना नहीं चाहिए। लोगों की जिंदगियों के साथ नहीं खेलना ये सिंध की टीम में, क्रिकेट खेलो, क्रिकेट। सिंध की टीम में था खान साहब। हाँ, मतलब ये है कि आप ना खेल के लोगों की जिंदगी से भाई खेलें। लोग जनाब- चाहते हैं कि आप खेलें। हाँ। जी भाई खान जब साहब, आप सिंध की टीम में हो, ये शाहनवाज दहानी क्या करते हैं? क्या करते इसके बारे में आप हमें बताओ। फास्ट बॉलिंग। अच्छा, उनके हाथ पे क्या हो कब गया? करते हैं? शायद उंगली डिसलोकेट हुई है, फ्रैक्चर हुई है, ऐसी कुछ। फ्रैक्चर चलो हुई। बड़ा देखो कब नहीं करता, बड़ा अच्छा देखो यंगस्टर है, अभी अभी आया है, अच्छा बॉलर है। Very कुछ good bowler. चीजें हैं लोगों को नहीं समझ आ रही। पहले लोग चढ़ा देते हैं कि हाँ जी बड़े अच्छे लग रहे हैं पिक्चर में, और जैसे ही वो लड़का समझता है कि यही राइट वे है, फिर उसको क्रिटिसिज्म सहना पड़ता लेकिन है। बात प्लेयर Space दे अपनी दें। दबा के सेल्फी लगाते हैं, जिसकी वजह से लोग उन पर क्रिटिसिज्म शुरू करते सर हैं। उससे क्या लेना देना? हमें परफॉर्मेंस से ताल्लुक होना लेकिन चाहिए। वो कहते हैं परफॉर्म करो तो सेल्फी मैं लगाओ। कह रही है, मेरा सवाल तो ये है कि इनको परफॉर्म करने तो नहीं देता, उनसे हकीके की मिठाई बंटवाता, बोलता है यार बांटो मेरा वो बच्चे। दानी की बात कर रहे हो, हॉलैंड में जो बात कर रहे हैं, दानी की नेदरलैंड ना। में। आप बहुत समझदार आदमी खान साहब, पढ़ा लिखे, टीवी देखते हो, आपको पता है दहानी जो है वो लाड़काने से कोई 9 किलोमीटर दूर एक गांव है खानपुर डहानी, वहां से ताल्लुक है। और जब वो उसे क्रिकेट का इतना शौक था कि उधर वहां केबल वगैरह नहीं आता, तो वो मोबाइल पे, एक तस्वीर मैंने देखी कि मोबाइल पे डाटा पे वो मैच देख रहा था। नहीं तो हम आज भी डाटा पे देख रहे होते हैं सर। अच्छा ज्यादातर, लेकिन वहां पर दूर दराज इलाके में देखना वो बड़े केबल नहीं आ रहा, बाकी I will सिग्नल आ do. रहे हैं सारे उस गाँव में। सही। आई एम विद यू। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, जोश जगा दे, पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे, क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे, कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे, एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और हम बात कर रहे हैं HBL PSL 8 के हवाले से। आज के मैच के हवाले से तो हमने बात की, जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी ने 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की। कल फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम एक्शन में नजर आएगी, और कल कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला लाहौर कलंदर्स से। खुर्रम, लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, जिस तरीके से लाहौर अपना गुज़िश्ता मैच हारी कराची किंग्स के खिलाफ, आप क्या देखते हैं, एक डिफरेंट टीम के रूप में नजर आएगी लाहौर कलंदर्स कल? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, अपनी गलतियां रेक्टिफाई करके आएंगे। एक चैंपियन टीम है और कलंदरी क्रिकेट खेलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर उनकी बैटिंग ऑर्डर पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि उनकी बैटिंग वैसा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही जैसा करना चाहिए। खासतौर सिकंदर अदा, उसको चाहिए, क्योंकि उसको आप 3-4 जो फॉरनर्स हैं उसमें काफ़ी अहमियत दी जा रही है एज ए ऑलराउंडर, तो आप वैसा डिलीवर भी करें। सही है, बॉलिंग तो की उसने, बॉलिंग तो की है, मगर मेन आप बैट्समैन ही थे शुरू से, बॉलिंग अभी आपने शुरू करी है, तो आप जिस रोल के लिए भेजा जा रहा है बेसिकली, आप उस रोल पे फुलफिल हो नहीं। कल राशिद खान भी तो खेलेंगे ना? राशिद खान खेलेंगे। और अभी अहमद ऑफ ब्रेक बात कर रहे थे, वो अच्छा एक पॉइंट रेस कर रहे थे कि उमैर बिन यूसुफ और सऊद शकील, मेरी ये पर्सनल है कि हफीज भाई की जगह अगर इनको आजमाया जाए मिडिल ऑर्डर में, तो हो सकता है ट्रम्प कार्ड के तौर पे आपके लिए, क्योंकि देखें हफीज भाई को इतना नीचे भेजना यूजलेस है, उनका नंबर ऊपर ही है, उनको यूटिलाइज करना है तो खिलाएं, वरना उनको उनसे बात करके, और वो जितने बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने पहले पिछले मैच में भी उन्होंने बैठे हुए थे और बड़े हैप्पी थे वो अपने डगआउट में। तो उमैर बिन यूसुफ और सऊद शकील, खासतौर सऊद शकील का एडवांटेज लेफ्ट हैंड बीच में होगा, कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर आता है तो उस पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन इसमें अहमद कोई बात टैग नहीं। लगा दिया सऊद शकील पर कि वो तो लंबे लॉन्गर वर्जन का तो क्रिकेट लिया क्यों है?
मैं ये कहता हूँ कि आप स्ट्रगल ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास जो दो बैठे हुए हैं उमैर बिन यूसुफ और सऊद शकील, शायद आपका ट्रस्ट लेवल इतना नहीं है कि आप उनको प्लेइंग 11 में उतारें, लेकिन आपकी टीम को इस टाइम बॉलर की जरूरत है क्योंकि बैटिंग तो आ ही नहीं रही। तो आपके पास कम से कम बेंच पे एक बॉलर बैठा होता जिसको आप यूटिलाइज तो कर लेते अंदर जब आपने खिलाया था। अगर आपको यकीन नहीं है, अगर आपने लिया है, सऊद शकील एक बड़े तगड़े बैट्समैन है जो बॉलिंग भी कर सकते हैं, अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन में भी आपको 2 ओवर कर सकते हैं और फिर लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन भी चला सकते हैं। अगर आपका ट्रस्ट नहीं है तो मेरा मानना है कि फिर आपने लिया क्यों है? ठीक है माहम, आप समझती हैं कि कल कोई लाहौर कलंदर्स अपनी बैटिंग लाइनअप में खासतौर पर उनकी जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग थी वो वल्नरेबल नजर आई? आखिर कब तक फखर जमान पर वो इन्हिसार करते रहेंगे? बाकी लोगों को भी अपना रोल प्ले करना होगा। मिर्जा ताहिर बेग ने कल अच्छी बैटिंग की, आप समझती हैं मिडिल ऑर्डर में कोई चेंज हो सकता है लाहौर कलंदर्स के? मुझे ऐसा लगता है कोयटा और लाहौर कलंदर दोनों ही बैटिंग में एक या 2 चेंजेस करेंगे, क्योंकि लाहौर कलंदर हमेशा ऐसी टीम है कि उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक किया है हमेशा से पीएसएल में, और फिर राशिद खान का भी एडवांटेज है। तो दोनों तरफ से मुझे लगता है बैटिंग में कुछ चेंजेस होंगे। कल आप लोग किसको समझते हैं? बरकत कौन आपकी नजर में? पहले ये बताइए मैच किसका हो रहा है कल? खान साहब बताएंगे, इनकी बहुत नॉलेज है। यार तुमको ये पता नहीं है कि कल किसका मैच आपके बारे में सब कुछ पता है इनको, मैच के बारे में। हमारे मुल्क का जो है ना पता ही नहीं है तुमको। हम तो अपनी फैमिली को कल का मैच इंडिया और साउथ अफ्रीका का। लो, इंडिया और साउथ अफ्रीका नहीं, ऑस्ट्रेलिया का हो रहे हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। और ऑस्ट्रेलिया का कप्तान अपने घर चला गया है, पैट कमिंस, जो 2 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया हार गई ना भारत से, अभी तीसरा टेस्ट मैच शुरू होगा तो वो अपने घर चला गया। अब वो उनको इमरजेंसी हो गया है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? उनके अम्मी ने दही मंगवाया है। वो पैट कमिंस के अम्मी ने दही मंगवाया है, बोला दही लेकर आओ, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। एस्ट्रागोल और दही डाल के क्या हो गया अब्बू को? पेट खराब है। पेट खराब है अब्बू का। तो खान साहब फिर कल कौन जीतेगा? कल कौन जीतेगा जल्दी बताओ। मैं तो कहता हूँ बस जो भी जीत जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेशावर का टीम तो है ही नहीं। ये बात है, अक्लमंदी की। कोयटा की तो है, कोयटा में भी तो बहुत हमारा अभी हम तो पेशावर को कर रहे हैं ना। पेशावर को? हाँ पेशावर। अच्छा, तो अब आप समझते हैं कि अब पेशावर का टीम, लेकिन मेरे साथ अगर कोई शर्त लगाता है फिर मैं बताऊंगा कि कौन जीते। यार ये तो गलत बात कर रहे हैं। शर्त देखो, इनाम हुआ नहीं, इनाम। आपने इनाम नाम रख दिया। बरकत कल जीतेगा लाहौर दफा हुआ अख्तर लावा। बरकत देखो, सर मैं क्या कहूँगा सर, ये तो उसमें सट्टे लगाने पे, जुआ लगाने पे नहीं और पकड़ा जाएगा। इनाम है। देखो अगर तुम जीत गया हम तुमको नहीं देगा। अच्छा, लोग ना हम जीत गया हमको 5000 इनाम दे। लोग तसल्ली देने के लिए ना अपने आप को कि हम हलाल काम कर रहे हैं, उसको इनाम काम कर दिया है। वो इनाम नहीं है भाई। सर मेरा एक दोस्त है पुलिस वाला, बहुत बड़ा ऑफिसर है। सर सही बताया, एक जगह जुआ हो रहा था, उसने छापा मार दिया, खुद भी 5000 रुपये हार गया। हाँ सर, ये बताइए होता है ना सर, ये नहीं होता। आदमी जो जिस काम के लिए जाता है उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। इकबाल भाई, कल क्या लगता है कि आपको अब्दुल्ला शफी को खिलाना चाहिए? मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि अब्दुल्ला शफी का कोई पर्पस नजर नहीं आ रहा ना। तो जो खेल रहे हैं उनका भी तो ऐसा कोई कामरान गुलाम पे वो ज्यादा रिलाई कर रहे हैं ना, लाहौर कलंदर्स वाले के कामरान गुलाम जो बॉलिंग भी कर लेते हैं ना, इंटरनेशनल खेला हुआ है, एक्सपीरियंस और भी है। पिछले साल जब चैंपियन और वो बनवाया पिछले था, साल भी थ्रू आउट अगर देखें वो 30-35 इस तरह करता रहा है। और वो फंस के खेलने वाला प्लेयर है, ये नहीं अगर एक एंड से या तो आपकी टीम में ऐसा होता है ना कि सारे ही अच्छे खेल रहे हैं, मतलब जैसे मुल्तान हो गई कि समझ में आ रहा है भाई अब जगह नहीं बन रही, फिट इन ही नहीं हो रहा, मगर यहाँ पे तो किसी की जगह भी फिट इन हो सकता है। अहमद कल कोई चेंज देखते हैं आप लाहौर कलंदर्स में? जी चेंज तो जिस तरह की बैटिंग हुई है बिल्कुल शायद अगर है तो कर लेना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से जो रिप्लेसमेंट भी बैटिंग में इनके पास है वो भी मोर और लेस इसी तरह की है। तो बेहतर यही है कि जो खेल रहे हैं कम से कम उनको इतना चांस दे दें कि उनके साथ ज्यादती ना हो जाए, क्योंकि पिक तो आपने यही किए हुए ना। आप माशाल्लाह इतने इतने बड़े दिमाग बैठे हुए हैं, अपने ना क्रिकेट के बहुत बड़े पंडित हैं, तो आई एम श्योर उन्होंने उनकी कोई थॉट प्रोसेस होगा, अब वो उसको फिर पूरा करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कल फतह किसके कदम चूमती है लाहौर कलंदर्स बमुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स। कल के मैच पर तज्जिए और तबसरे के लिए शाम 5 बजे खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, और फिर रात 11 बजे हम पूरा अपना शो करेंगे। यकीनन आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।